दोस्तों, आज हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा नींद। क्योंकि आजकल यह बहुत ही आम समस्या है कि लोगों को नींद नहीं आती, और जब सही से नींद नहीं आती तब आप कुछ भी सही नहीं कर सकते। अच्छी नींद के लिए लोग शरीर को थका रहे हैं, जिम जा रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, यहाँ तक कि यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस देख के सोने की कोशिश कर रहे हैं जो असल में और स्ट्रेस ही दे के जाता है, लेकिन नींद और चैन नहीं देता है। कुछ भी करने से पहले आप यह वीडियो जरूर देख लें। कुछ साल पहले जब हम सब अंग्रेजी कम पढ़े लिखे थे तो असल में योग हमारे जीवन में था। क्या खाएं, कैसे खाएं, कहाँ बैठे, कैसे नहाएं, कहाँ सोए, ये सब हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा था। लेकिन उसके बाद हमने अंग्रेजी सीख लिया और मॉडर्नाइजेशन के नाम पे सब कुछ ख़त्म कर दिया। मॉडर्न होने के बाद ही असल में ये सारी परेशानियां शुरू हुई। खैर, अब तो हम मॉडर्न बन चुके हैं और वापस वो जीवन शैली नहीं जी सकते जो कुछ साल पहले जिया करते थे। तो इस जीवन शैली के आपको अगर कुछ फ़ायदे दिखते हैं तो नुकसान भी हैं। इन्हीं नुकसानों में से एक है सही से नींद ना आना। तो दोस्तों, अगर आपको चैन की नींद चाहिए तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। और मेरा दावा है कि आप चाहे जिस वजह से भी सही नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो में बताए गए कामों को करने से आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आप अच्छी नींद ले सकेंगे। जब हमारी नींद नहीं पूरी होती तब यह हमारे शरीर को तो प्रभावित करता ही करता है, साथ ही यह हमें मानसिक तनाव भी देता है। दिमाग यह सोच के भी परेशान होता है कि कल रात में सही से नींद नहीं आई। तो सबसे पहले हम ये मानसिक तनाव को ही ख़त्म करते हैं। आपको यह जान के बहुत आश्चर्य होगा कि नींद शरीर की ज़रूरत ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नींद किसी के जीवन की कोई ज़रूरत नहीं होती। मेरी ये बात आपको बेतुकी लग सकती है, लेकिन आप ज़रा खुद सोच के देखें। जीवन का मतलब जागना होता है, सोना नहीं। आपको खुद के जीवन के बारे में पूछा जाए तो आप उन पलों को याद करेंगे जब आप जगे हुए हैं, न कि सो के गुजारे हैं। शरीर को आराम की ज़रूरत होती है। नींद शरीर के आराम करने के कई विधियों में से एक है। जब आप दौड़ रहे हैं, आपको आराम चाहिए, तब आप धीरे चलने लगते हैं। खड़े हैं, आराम चाहिए तो आप बैठ जाते हैं। वैसे ही नींद भी आराम करने का शरीर का एक तरीका मात्र है। नींद शरीर की वह स्थिति है जब शरीर की ऊर्जा सबसे कम खर्च होती है, लेकिन इस टाइम में ऊर्जा का निर्माण उतना ही होते रहता है जैसा जगे रहने पे होता है। इसका मतलब यह हुआ कि सोते वक्त हमारे शरीर में ज़्यादा ऊर्जा होती है, इसलिए हम जब जगते हैं तो खुद को ज़्यादा ऊर्जावान और फ्रेश फील करते हैं। अब आप यह सोच के तो कम से कम ना परेशान रहें कि मुझे नींद नहीं आई आज रात में। आपका मानसिक तनाव खत्म हो जाना चाहिए। अब इसके शारीरिक पहलू पर विचार करते हैं। आज के समय में अधिकांश लोग आराम की स्थिति में नहीं हैं। वो किसी न किसी कारण से परेशान हैं। अब आप क्या कोई ऐसा काम मुझे बता सकते हैं जो परेशान रहने पे ज़्यादा आसानी से हो सकता है? ऐसा कोई काम नहीं दिखेगा आपको। तो भला ऐसे स्थिति में जब आप परेशान हैं, अच्छी नींद कैसे आ सकती है? आप जैसे जैसे खुद को आराम की स्थिति में ले आते हैं, आपकी नींद की समस्या वैसे ही ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप खुद को जैसे जैसे आराम की स्थिति में लेते जाएंगे वैसे वैसे आपकी नींद बढ़ती चली जाएगी। इसका ठीक उल्टा होगा। आप जितना आराम खुद को करते जाएंगे उतना ही नींद आपकी कम होती चली जाएगी, क्योंकि आपके शरीर को आराम चाहिए और वह आराम आपके कार्यशैली जीवन शैली से ही मिल जा रही है, तो उसे सोने की ज़रूरत कम पड़ जाएगी। जब आप दिन में सो लेते हैं तो रात में जल्दी नींद नहीं आती। इसका कारण तो यही है कि
आपके शरीर को जितना आराम चाहिए उतना ले चुका है, इसलिए अब वह जल्दी नहीं सो पाता। मतलब साफ है कि जब तक एक खास थकान तक ना पहुंचे, आपके शरीर को नींद की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, आराम की ज़रूरत होती है। अगर आप आराम से रहते हैं तो आप अच्छे से चीज़ों को याद कर सकते हैं, आप अच्छा खेल सकते हैं, आप अच्छा सो भी सकते हैं और अच्छा जग सकते हैं। अगर आप सहज या ईज़ में नहीं हैं तो कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते। आज की प्रॉब्लम यही है कि आप बाकी कुछ भी अच्छा ना करें, लेकिन आपको नींद अच्छी चाहिए। लेकिन आपको यह बता दूं कि जीवन ऐसा नहीं होता। एक चीज़ को सिर्फ सही या गलत नहीं कर सकते। जीवन एक सीरीज है जो कि गलत करने पर गलत होगा और सही करने पर सही होगा। दोस्तों, अपने दिमाग से ये परेशानी तो बिल्कुल निकाल दे कि मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं बीमार हो जाऊंगा। बस आराम की स्थिति में रहें। कम नींद ही आपके लिए काफ़ी है। लेकिन अब परेशानी यह है कि आराम की स्थिति में कैसे आएं, क्योंकि आज का जीवन इतना भागदौड़ वाला है। बच्चों को पढ़ाई का टेंशन, बड़ों को काम का टेंशन और आजकल तो सोशल मीडिया का भी टेंशन है। इंटरनेट पर अच्छी नींद के लिए बहुत सारे उपायों को बताया जाता है, बहुत से योग मुद्राओं को भी बताया गया है। बट आजकल के पीढ़ी को व्हाट्सएप पर स्टेटस डालने की फुर्सत नहीं, तो ऐसे में 20-25 मिनट का योग का क्रिया कैसे करेंगे। हाँ, देखते तो ज़रूर हैं, बट उसे करने के लिए बस यही ठानते हैं कि कल से करेंगे, और वो कल जीवन में कभी नहीं आता। मैं इस वीडियो में आपको अच्छी नींद आने के लिए सिर्फ 5 विधि बताऊंगा, जो कि इतना आसान है जिसको आप आराम से प्रतिदिन कर सकते हैं। दोस्तों, अच्छी नींद के लिए यह जरूरी है कि आप सोने के 3-4 घंटा पहले खाना खा लें। खाली पेट हर काम के लिए अच्छा होता है। खाली पेट से शरीर हल्का महसूस होता है और सभी अंग स्फूर्ति से काम करते हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो पेट भरा होने पे अच्छे से हो। यह बात सोने पर भी लागू है। सोने के कम से कम 3-4 घंटा पहले भोजन कर ले। इससे पेट हल्का रहेगा और नींद अच्छी आएगी। एक अच्छी नींद के लिए दूसरा जो आप काम कर सकते हैं वो है नहाना। सोने के पहले नहाना एक बहुत अच्छा विकल्प है। नहाने से धूल मिट्टी तो साफ होता ही है, लेकिन साथ में शरीर की और बहुत सारी अशुद्धियां भी साफ हो जाती है। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक देता हूँ। आप वो वीडियो देख के इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद आगे की 3 विधि बेड पर किया जाता है और ठीक सोने के पहले, और ये विधि भी उतना ही आसान है जितना पहले की 2 विधि आसान थी। आप अपने बेड पर आराम से बैठ जाएं। बैठने की मुद्रा योग मुद्रा होनी चाहिए। अपने शरीर को स्थिर कर लें। मन को जहाँ जाना है जाने दें, क्योंकि मन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। आप बस अपने शरीर को स्थिर रखें। अब धीरे धीरे सांस लें और सांस लेते समय अपने शरीर को महसूस करें। सांस लेते समय नाक में हवा की कंपन को महसूस करें। सीने में हो रहे फैलाव को महसूस करें। अब सांस को थोड़ी देर के लिए रोक के रखें। इस पल में अपने दिन भर के काम को दिमाग में लेके आएं। जैसे अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने पढ़ाई को या किसी खास सब्जेक्ट को, जॉब करते हैं तो अपना वो काम जो सारा दिन करके आ रहे हैं। इनको अपने दिमाग में लाने के बाद सांस को धीरे धीरे छोड़ दीजिए। सांस छोड़ते वक्त अपने काम को अपने शरीर से बाहर फेंक दें। ध्यान दें कि अपने काम को शरीर से बाहर निकालना नहीं, उनको फेंकना है। कोई रहम न करें, अपने काम को शरीर से बाहर फेंक दें। इस प्रक्रिया को फिर से दोहराएं। फिर से सांस अंदर लें,
शरीर को महसूस करें, अपने दिमाग में अपने काम को आने दें, फिर सांस छोड़ते समय वापस शरीर से बाहर फेंक दें। एक बार फिर तीसरी और आखिरी बार इस प्रक्रिया को फिर से दोहराते हैं। एक बार फिर सांस को अपने शरीर के अंदर भरते हैं, अपने शरीर को महसूस करते हैं। सांस छोड़ते वक्त इस बार आपको यह पता चलेगा कि आपका शरीर पहले की अपेक्षा काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है। आप सारी चिंताओं से मुक्त हो गए हैं। इसके बाद अब जो मैं चौथा स्टेप बताने जा रहा हूँ वह बहुत आसान होते हुए भी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यकीन मानिए यह आपके और आपके परिवार का जीवन खुशियों से भर देगा। आप अपने बीवी, माता पिता, बच्चे या दोस्त किसी को भी ऐसी 3 बातों के लिए दिल से आभार प्रकट करें जो आज उन्होंने आपके लिए किया और वो आपके जीवन में अहम था। जैसे कि आप अपनी बीवी को बोल सकते हैं, इतना स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ उसे साफ रखने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। मेरा इतना ख्याल रखने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया है यह स्टेप आपके लिए सबसे मुश्किल होने वाला है, क्योंकि नॉर्मली हम ये मानते हैं कि हमें किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। वे सभी परिवार के सदस्य हैं और एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हैं। मैं इनको धन्यवाद या आभार कैसे प्रकट करूँगा। लेकिन यकीन मानिए जिस दिन से आप ये काम स्टार्ट करेंगे उस दिन से आपकी परेशानियां कम होने लगेंगी। 5वां और अंतिम स्टेप भी मुश्किल है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं। आज के दिन जो भी व्यक्ति आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया उसे दिल से माफ़ कर दें। ऐसे 1 या 2-4 आदमी हो सकते हैं जो आपके लिए परेशानी का सबब बने होंगे। आप उन सभी को दिल से माफ़ कर दें। तो दोस्तों, जितना स्टेप्स मैंने अभी बताया उसको करने में मुश्किल से आपके 10 से 15 मिनट खर्च होंगे, और जिस अच्छे जीवन की तलाश में आप सारा दिन लगे रहते हैं उसी कोशिश में से 10 से 15 मिनट ज़रूर निकालें। यह सिर्फ एक अच्छी नींद ही नहीं बल्कि एक अच्छा जीवन देगा। अगर आप यह सोचते हैं कि YouTube पर बादलों के बीच घूमते चांद को देखने से अच्छी नींद आ जाएगी, तो इस भ्रम से प्लीज़ बाहर आ जाइए कि एक अच्छी नींद अच्छे जीवन से आता है और अच्छा जीवन अच्छी आदतों से आती है। मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, मेरी बातों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने जीवन में अपना लें। आशा है आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।